Assalamualaikum. In our last class, I have explained you and I have taught you the present indefinite tense with negative and interrogative. Okay students, मैंने आपको present indefinite tense और उसका negative और interrogative पढ़ा दिया है. ठीक है बच्चों, हम ये exercises भी कर चुके हैं बहुत डिटेल में और मेरे ख्याल में आप लोगों को अंडरस्टूड भी हो गया होगा, आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि प्रेजेंट इनडेफिनिट क्या होता है और उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं. ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट जो है उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है नाउन और प्रोनाउन की शक्ल में. नाउन और प्रोनाउन में वो मुश्तमिल होता है. लाइक कोई भी नाउन हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे और कोई भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नेम और सिंगुलर नेम और नाउन, ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं. सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं. ठीक है, फिर इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं नॉट के साथ. फिर हम इसी को अगर क्वेश्चन में करते हैं तो हम नॉट नहीं यूज़ करते बट डज और डू हमारे सेंटेंस के शुरू में आ जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है. ये सारा हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है. अगर हम बात करें पास्ट इनडेफिनिट की तो अब हम आज पास्ट इनडेफिनिट पढ़ने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, पास्ट इनडेफिनिट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट टेंस वो होता है जो हमारे गुजरे हुए कल के बारे में बात हम करते हैं, उस सेंटेंस को हम पास्ट कहते हैं जिसमें हम सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी. ठीक है, ग्रुप में आपके पास वो लिस्ट मौजूद है. जो भी हमारी प्रेजेंट इनडेफिनिट का जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होती है और फिर पास्ट फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की जी स्टूडेंट्स, पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट में हमेशा हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. ये हमेशा याद रखिएगा. दो फॉर्म्स मैंने आपको लिखवाई हैं. फॉर्म्स मींस वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड्स को कहते हैं. वो एक्शन जो हम प्रेजेंट में करते हैं या फिर हम पास्ट में करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक मिसाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ब है जैसे कि राइट, ये हमारा प्रेजेंट है. ठीक है बच्चों, ये क्या है? प्रेजेंट है. इसी के पास्ट की बात की जाए यानी सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो ये हमारा रोड सेकंड फॉर्म है. प्रेजेंट ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट. राइट, रोड, राइड, रोड. ड्रिंक, drank, keep, kept. ओके बच्चों, ठीक है. राइट, रॉड, ड्रिंक, ड्रैंक, कीप, केप्ट. दीज आर प्रेजेंट एंड दीज आर पास्ट. ओके स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है. जब प्रेजेंट सेंटेंस को हम पास्ट में चेंज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये सेकंड फॉर्म होती है. और जब सेकंड फॉर्म को प्रेजेंट में चेंज करते हैं तो ये इसकी फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. इस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम हमेशा जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसमें एस यूज़ किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, या कोई भी सिंगुलर नेम होता है उसके साथ भी हम एस यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट ये दोनों होती हैं. आज हम पास्ट पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये प्रेजेंट हम पढ़ चुके हैं. एस का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका है कि कहाँ एस यूज़ करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नेगेटिव भी हम पढ़ चुके हैं, इसका इंटेरोगेटिव भी यानी कि सवालिया, इनकारिया दोनों पढ़ चुके हैं. अब हम बात करते हैं पास्ट की. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट. जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज करते हैं तो करना हमें कुछ भी नहीं होता. देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ क्या है? द टेलर सीव्स क्लॉथ्स. दीज इन प्रेजेंट फॉर्म. जब हम इसको पास्ट में चेंज करते हैं वी कैन चेंज इनटू पास्ट, सो वी यूज सेकंड फॉर्म हेयर. द टेलर सीव्ड क्लॉथ. ओके स्टूडेंट्स, द टेलर सीव्ड क्लॉथ्स. अलियान राइड्स बाईसाइकिल. ओके, दिस इन present form, and if we change into past we use second form here. The second form of ride is what? Rode, rides, rode. This is third person singular, Aliyan, so we use s with the verb. वर्ब प्लूरल हो जाता है हमारा. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तो उसमें कोई भी एस का कॉन्सेप्ट नहीं होता. आपने जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती. जी बच्चों,
हम बात कर रहे थे सेकंड फॉर्म की, ठीक है। तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस की बात करूँ, अलियान राइड्स बाईसाइकिल, अलियान रोड बाईसाइकिल। सेकंड फॉर्म पास्ट, ओके। शी मेक्स पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा बनाती है। शी मेड पिज़्ज़ा, उसने पिज़्ज़ा बनाया था, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। ये एक्सरसाइज हमने क्लास में की थी। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस यू। ही डिग्स द हॉल इन द ग्राउंड, ही डग द हॉल इन द ग्राउंड। डिग्स, dug. Present, past, okay. Saima drinks mango shake, Saima drank mango shake. Drinks, drank. Present, past. The driver drives a van, the driver drove a van. Drives is first form and drove is second form. It is present and it is past tense, okay. Present, past. I hang all the pictures, I hung all the pictures. Hang and hung, ओके देखें यहाँ पे ड्राइवर है, सिंगुलर है, साइमा सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस यूज़ किया मैंने वर्ब के साथ। बट जब आई की बात करते हैं, आई थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन वो होता है जो तीसरा बंदा होता है। जब थर्ड पर्सन की बात की जाती है तो वर्ब प्लूरल हो जाता है, एस ई एस यूज़ होता है। बट यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं है तो मैंने यहाँ पर हैंग लिखा, ओके। जब इसको मैंने पास्ट में चेंज किया तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, हंग। आई हंग ऑल द पिक्चर्स। दे राइट अ पोएम, दे रॉट अ पोएम। दे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है लेकिन प्लूरल है, तो हम इसके साथ एस ई एस यूज़ नहीं करते। और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है राइट की, रॉट। पास्ट, दे राइट अ पोएम, वो पोएम लिखते हैं, वो पोएम लिखते हैं, उन्होंने पोएम लिखी थी। अहद रीड्स अ बुक, अहद बुक पढ़ता है। अहद रेड अ बुक, अहद ने बुक पढ़ी, ओके स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल में प्रेजेंट पास्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट we have done, okay. So inshallah next time we will do negative or interrogative. Allah Hafiz.